कोई भी ऐसा सगा नहीं जिसको मनीष कश्यप ने ठगा नहीं। बिहार के अदर कास्ट के लोग, अति पिछड़ा लोग अगर कांग्रेस को वोट करते हैं, आरजेडी को वोट करते हैं तो मनीष कश्यप के नजर में वो देशद्रोही होंगे। पूरे बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मोदी जी बिहार को गुजरात बना के रहेंगे। बिहार के लिए जो बीजेपी ने किया है अभी तक कोई पार्टी नहीं किया है। जो लोग बीजेपी के इस बार वोट नहीं देंगे उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगने वाला है। ये मनीष कश्यप को जो लोग सपोर्ट करते थे, आज मनीष कश्यप उनको रोड पे छोड़ के चला गया है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं नए नवेले नेता के बारे में बात करने जा रहा हूं। जो नेता पहले निर्दलीय हुआ करते थे और उनको बीजेपी में सारी खूबियां और कमियां दिखाई दिया करती थी। बीजेपी उनको बड़का झूठा पार्टी लग रही थी और बीजेपी अगर बिहार बर्बाद करने में हाथ है तो इसमें बीजेपी का भी हाथ है। लेकिन अब उनका सुर बदल गया है क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और उनका कहना है कि बिहार के लिए जो बीजेपी ने किया है अभी तक कोई पार्टी नहीं किया है। जी हाँ, मनीष कश्यप का ये बयान है कि वो बोल रहे हैं कि बिहार को बर्बाद करने में केवल आरजेडी और कांग्रेस का हाथ है और बिहार को आगे बढ़ाने में बीजेपी का हाथ है। बीजेपी हर तरह से बिहार को मदद कर रही है और बिहार को आगे बढ़ा के ले जा रही है। बिहार के युवाओं को आगे बढ़ा के ले जा रही है। बिहार में रोजगार लगाने की बात कर रही है। बिहार में रोजगार लगा के रहेगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी इतना दिन से नीतीश जी के साथ गठबंधन में है, लेकिन बिहार में अभी तक एक भी रोजगार नहीं लगे हैं। और 2 से 4 महीना पहले भी बिहार में रोजगार नहीं लग रहे थे। जब से मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी की सदस्यता नहीं लिए थे, तब से बिहार एकदम पिछड़ा एकदम अति पिछड़ा और पिछड़ा राज्यों में आया करता था। लेकिन जब से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया है तब से बिहार एकदम अव्वल दर्जा का बिहार बन रहा है। और बिहार पर एकदम विशेष करके मोदी जी का ध्यान है। ये मनीष कश्यप का कहना है कि मोदी जी बिहार को आगे बढ़ा के रहेंगे, मोदी जी बिहार को गुजरात बना के रहेंगे। मनीष कश्यप इतनी चटुकारता कर रहे हैं कि उतना गोदी मीडिया भी चटुकारता नहीं करता था। मनीष कश्यप अपने रोटी सेकने के लिए पूरे बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं और वो भी बीजेपी के लिए कैंपेन पर कैंपेन कर रहे हैं और बीजेपी को साफ छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में। और उनका कहना है कि बीजेपी बिहार में रोजगार दे रही है लेकिन युवाओं का रोजगार लेने नहीं आ रहा है। और उनका यह भी कहना है कि अगर बीजेपी में जो वोट नहीं देगा वो देश विरोधी होगा। तो देश विरोधी जितने भी युवा हैं उनके ऊपर और जो कांग्रेस में वोट करते हैं उनके ऊपर मनीष कश्यप केस करवाएंगे और जेल में डाल के रखेंगे। क्योंकि जो देश विरोधी होता है उसके ऊपर केस होता है, उसके ऊपर एनएसए लगता है। तो बिहार के सभी युवा जाग चुके हैं। इस बार आप सबके ऊपर केस लगने वाला है, देशद्रोह का केस लगने वाला है। जो लोग बीजेपी के इस बार वोट नहीं देंगे उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगने वाला है। ये मनीष कश्यप का कहना है। और जब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से गठबंधन नहीं था और बीजेपी में शामिल नहीं थे, बीजेपी की सदस्यता नहीं लिए थे, उस समय मनीष कश्यप क्या थे? तो उस समय भी मनीष कश्यप देशद्रोही होंगे। तो मनीष कश्यप तो जो ये एनएसए लगा था वो तो आरजेडी लगाई थी। उनका कहना था कि आरजेडी सरकार की वजह से, तेजस्वी यादव के कहने से हमारे ऊपर एनएसए लगा हुआ है। तो मनीष कश्यप उस समय देशद्रोही नहीं थे। और जो युवा, जो बुजुर्ग, जो गरीब, जो कोई भी बिहार के अदर कास्ट के लोग, अति पिछड़ा लोग अगर कांग्रेस को वोट करते हैं, आरजेडी को वोट करते हैं तो मनीष कश्यप के नजर में वो देशद्रोही होंगे। और देशद्रोही का आप लोग सजा जानते हैं कि या तो जेल होगा या तो उम्र कैद की सजा होगी। तो आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मनीष कश्यप जिसको हम चंदा चोर की उपाधि भी दिए हैं, जो मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए चंदा लिया था, बुजुर्ग महिलाओं से चंदा लिया था, गरीब महिलाओं से चंदा लिया था, अति पिछड़ा वर्ग से चंदा लिया था, पासी समाज के महिलाओं से चंदा लिया था, जो ताड़ी बेच के किसी प्रकार अपने जीवन यापन करते थे, उनसे इन्होंने चंदा लिया था। इस चंदा चोर को आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताइए। क्या मनीष कश्यप इस प्रकार बिहार को डुबाने का काम नहीं कर रहा है? क्या मनीष कश्यप की वजह से पूरी बिहार की जनता आज त्रस्त नहीं हो चुकी है? क्योंकि मनीष कश्यप को जो लोग सपोर्ट करते थे, आज मनीष कश्यप उनको रोड पे छोड़ के चला गया है। आप देखते होंगे मनीष कश्यप के जितने भी पत्रकार सपोर्ट में थे, आजकल वो पत्रकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। मनीष कश्यप के बातें करने से भी डर रहे हैं। तो जो मनीष कश्यप का एक रूल है, कोई भी ऐसा सगा नहीं जिसको मनीष कश्यप ने ठगा नहीं। तो आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताएं, क्या मनीष कश्यप ने भी बीजेपी की तरह बिहार को ठगने का काम किया है? आप लोग से हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।